Good morning, students. I am Vanshi Yadav and I am faculty of Regional College of Pharmacy. तो आज हम अपने फार्मास्यूटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड पाउडर्स। ठीक है, तो पाउडर्स क्या होते हैं? जब हम डोजेस फॉर्म पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जो पाउडर्स होते हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो पाउडर्स क्या है? सॉलिड डोजेस फॉर्म की एक कैटेगरी है। जो पाउडर्स फार्मास्यूटिकल पाउडर होते हैं उनमें क्या होता है कि हम इन पाउडर्स को एक्सटर्नली और इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, फाइनली ड्रग पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कोई भी एक्सीपियंट्स, अदर एक्सीपियंट्स ऐड नहीं होते, बट जब हम उसे एज अ डोजेस फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम उसमें एक्सीपियंट्स भी ऐड करते हैं। बट कुछ पाउडर्स होते हैं जिनमें सिर्फ केमिकल फॉर्म होती है, लाइक उसमें कोई भी एक्सीपियंट नहीं है। जो भी हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किस फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में, यानी कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में। तो इनमें क्या होता है? इनमें कोई भी अदर एक्सीपियंट्स ऐड नहीं होते, ये सिर्फ प्योर फाइनली केमिकल फॉर्म होती है। और अगर हम वही कोई डोजेस फॉर्म बना देते हैं, लाइक कोई इचिंग पाउडर है, कोई डस्टिंग पाउडर है, कोई नॉर्मल सिंपल पाउडर है, कंपाउंड पाउडर है, तो उसमें हम अदर एक्सीपियंट्स भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पाउडर्स समझ में आ गया। पाउडर्स क्या होते हैं? इनको हम एक्सटर्नली इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, कि पाउडर सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। थर्ड, कि पाउडर फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं केमिकल फॉर्म में। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस होते हैं कि हम इसे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होता है? इंटरनली मतलब बहुत सारे पाउडर्स होते हैं जिनको हम इंटरनली लेते हैं, मतलब बॉडी के अंदर। एक्सटर्नली जो बाहर से अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, फिर ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। थर्ड, इजी टू हैंडल एंड इजी टू स्टोर होता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इनको मैंने बताया एक्सटर्नली और इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं फिर सेकंड हो गया, मोर स्टेबल होते हैं। थर्ड हो गया, इजी टू हैंडल। एंड स्टोर। ठीक है, फोर्थ हो गया, लेस चेंज ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ वन, इजी टू ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, मोर इकोनॉमिक देन अदर डोजेस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ वन, दे डू नॉट, इनको कोई स्पेशल मशीनरी नहीं चाहिए, दे डू नॉट नीड एनी स्पेशल मशीनरी। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कोई भी सॉलिड फॉर्म है उसको पाउडर फॉर्म में लाने के लिए टाइम चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड है, इनका बिटर टेस्ट है, इट हैज बिटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट स्मेल। थर्ड वन, अनप्लीजेंट स्मेल। फिर फोर्थ क्या है? डिफिकल्ट टू विद लेस अमाउंट। फिर फिफ्थ है
response than liquid dosage forms. ठीक है, तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में क्या हुआ। सबसे पहला एडवांटेज एक्सटर्नल और इंटरनल। डिफाइन में भी बताया था कि पाउडर्स को हम एक्सटर्नली और इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोर स्टेबल है अदर डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद इजी टू हैंडल एंड स्टोर, हम इन्हें इजीली लेके जा सकते हैं कहीं भी और स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेस चेंज ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अदर डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन इजी है, जब इजी टू हैंडल और स्टोर इजी है तो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, इकोनॉमिक भी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फिर इनका बिटर टेस्ट होता है, थर्ड इज अनप्लीजेंट स्मेल होती है, फोर्थ इज जो कम अमाउंट के पाउडर्स होते हैं उनको वेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, फोर्थ इज स्लो रिस्पॉन्स है लिक्विड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। तो पाउडर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर वन इज डिवाइडेड पाउडर। नंबर टू इज बल्क पाउडर। अब डिवाइडेड पाउडर्स को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे। नंबर वन है सिंपल, नेक्स्ट इज कंपाउंड। ठीक है, बल्क पाउडर्स को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज डस्टिंग पाउडर, सेकेंड वन एफरवेसेंट, थर्ड वन ई फ्लोरोसेंट, फोर्थ इज डाउच पाउडर, फिफ्थ इज यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, तो पाउडर्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। नंबर वन इज डिवाइडेड पाउडर, नंबर टू इज बल्क पाउडर। डिवाइडेड पाउडर्स को भी दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, सिंपल पाउडर्स और कंपाउंड पाउडर्स। ठीक है, बल्क पाउडर्स को भी क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला डस्टिंग पाउडर, फिर एफरवेसेंट पाउडर, ई फ्लोरोसेंट पाउडर, डाउच पाउडर, यूटेक्टिक मिक्सचर और जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस भी आते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल पाउडर क्या होता है, कंपाउंड पाउडर क्या होता है, डस्टिंग पाउडर क्या होता है, ई फ्लोरोसेंट, एफरवेसेंट, जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस और यूटेक्टिक मिक्सचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल पाउडर। नाम की तरह ही सिंपल, जिसमें सिर्फ हम एक ही पाउडर यूज कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग होगा चाहे वो एक्सीपिएंट होगा। ठीक है, मतलब जो जिसमें आप एक पाउडर यूज कर रहे हो वो सिंपल पाउडर, अगर एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो तो वो आपका कंपाउंड पाउडर। तो सिंपल पाउडर में जैसे एग्जांपल हम ले रहे एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन 20 mg। सिंपल पाउडर का एक बनाने का तरीका होता है कि हमारा जो ड्रग है वो एस्पिरिन है, एस्पिरिन को वे करेंगे एक्यूरेटली,
फिर उसके बाद उसको पैक करेंगे पैकेट्स में। पाउडर जैसे पैक होते हैं, एक पेपर में रैप करते हैं, फिर उसके बाद उसे पॉली बैग में पैक करके भेजते हैं। तो इस तरीके से पाउडर्स पैक होते हैं। तो सिंपल पाउडर में सबसे पहला कि हम सिर्फ एक ही पाउडर ऐड कर रहे हैं। सेकेंड, कंपाउंड पाउडर। ठीक है, कंपाउंड पाउडर में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। जैसे कि एक तो मेरी हो गई ड्रग, इसके बाद एक और ड्रग, मान लो मैंने ले लिया पैरासीटामोल ले लिया। फिर उसके बाद अगर मैं कोई एक्सीपिएंट्स ऐड कर रही हूँ, यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट, सुक्रोज या कुछ भी ऐड कर रही हूँ, प्रेजर्वेटिव ऐड कर रही हूँ, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, कंपाउंड पाउडर में। मतलब सिंपल पाउडर में मैं एक ही पाउडर ऐड कर रही हूँ, या तो वो मेरी ड्रग होगी या वो मेरा डाइल्यूट हो सकता है या एक्सीपिएंट हो सकता है। कंपाउंड पाउडर में हम एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ट्राइचुरेट करके एक पाउडर फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड पाउडर। ठीक है।